अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर एक बयान आया। ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये बयान दिया है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने इस हत्या को लेकर बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अदालत को पूरी कानूनी प्रक्रिया तय करनी होगी कि किसे गिरफ्तार करना है, उसे कितने दिन जेल में रखना है। उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस का पालन नहीं होता तो प्रशासन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के माफिया राजनेता अतीक अहमद के बेटे असद का 3 दिन पहले एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। सिब्बल ने उस पर भी सवाल खड़े किए। सिब्बल ने पूछा कि 19 साल का नौजवान देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन सकता है। सिब्बल ने कहा अगर आपको उसे पकड़ना है तो पैर में गोली मारिए, मुकदमा चलाइए, उसे मारना क्यों चाहते हैं। अतीक अशरफ की हत्या और असद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कई सवाल खड़े किए। सिब्बल ने कहा मैं उम्मीद करता हूं किसी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे कितने समय तक जेल में रहना चाहिए। इस संदर्भ में कानून की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्ती से तय किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ कानून की भी हत्या की गई है। इस तरीके से 2 हत्याएं हुई हैं। जरा सुनिए क्या कहते हैं कपिल सिब्बल। Because he is threatening the security of the country. But an individual, a young boy, Asad, whose age is 19, how can he threaten the security of the country? अगर आपको उसने, if you want to catch him, hit him on the leg, prosecute him. Why do you want to kill him? So, what would be your demand? Is that the Supreme Court should take a suo motu case of this encounter? I hope so. I hope so. Because unless the message goes from the court, and this is true not just of this particular case, and not just of encounters, the whole process of the law in the context of who should be arrested, how long should he be in jail, what is the basis on which he should be kept in jail. Though there are some judgments of the Supreme Court, but I think they need to be tightened, and I think that the administration must be brought to task if they don't follow the law as strictly set out by the Supreme Court. We've been going to the Supreme Court on these hate speeches. What has the Supreme Court been able to do? It's been months. I myself have been arguing. Nothing. फिलहाल अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर के बाद प्रयागराज में धारा 144 लागू है। इसके साथ ही पीएसी और आरएएफ बल भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही प्रयागराज की भी सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।